हेलो दोस्तों। एसएससी सीपीओ आज मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम 23 नवंबर का हो गया है। ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं इसका मॉर्निंग शिफ्ट का जिन जिन बच्चों से हमने बात की है सेंटर्स पे जाके, और जिस तरह से इस बार का पेपर आया उसको हम अभी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पेन ड्राइव कोर्स लिया था आप और आपने एग्जाम जिन जिन स्टूडेंट ने इस बार दिया है, तो उनको पता चल गया होगा कि हमारा पेन ड्राइव कोर्स कितना ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के पेपर से। ठीक है। तो मैथ्स के पेपर में देखो, मैथ्स में बिल्कुल भी आसान शब्दों में हम लोग करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। देखो मैथ्स में जो पेपर था, आप ले लो, पहले एक तरफ ले लो एडवांस मैथ, लिख लो इधर पहले एडवांस्ड मैथ, और इधर आप ले लो बेसिक से कितने क्वेश्चन आए। बेसिक या आप अरिथमेटिक कह लो, अंकगणित। तो एडवांस मैथ और अंकगणित। देखो हम अर्थमेटिक से देख लेते हैं अंकगणित से कितने क्वेश्चन आए, क्या हुआ। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, देखो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपका इस बार यदि आप देखोगे परसेंटेज, ठीक है, और रेशियो, परसेंटेज और रेशियो से अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन था। 12 to 15 क्वेश्चन परसेंटेज और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है। रेशियो के किसी किसी क्वेश्चन में क्या किया था, एलिगेशन को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी आप लोगों को। ठीक है ना। तो परसेंटेज, अच्छा एक बात और, मैं देखो हमेशा आपके कोर्स में जो आप पेन ड्राइव यूज किए हो, और उसमें आपको मैंने बताया था मैथ सॉल्यूशन में कि देखो परसेंटेज वगैरह से क्या होता है कि जब भी कभी वो फंसाएगा ना आपको, परसेंटेज में ऐसे परसेंटेज दे देगा, कैलकुलेशन में फंसाएगा, तो परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्हीं में थोड़ा वो परसेंटेज आपको जो है कैलकुलेशन में फंसा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन इस बार भी थे। ठीक है ना। परसेंटेज वाला क्वेश्चन, एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था जो 4 ईयर का था। ठीक है। जैसे कैलकुलेट करना, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन था और परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। तो आपको जहां जहां वो कैलकुलेशन पार्ट में आपको ले जा रहा है, आप मत जाओ। जहां तक मैंने आपको एडवांस कैलकुलेशन सिखाया है, ठीक है, तो उतने में काम बनता है तो इट्स ओके। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को एकदम देखते ही इमीडिएटली छोड़ दो, उसको देखना भी पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइम जाएगा। ठीक है ना। तो जिसने ये गलती की होगी उसको फिर दिक्कत होगी भाई। ठीक है। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका था। ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। टाइम एंड दो क्वेश्चन जो थे वो बोट एंड स्ट्रीम से थे। बोट एंड स्ट्रीम से दो क्वेश्चन थे। ये जिन्होंने दिया है सबको पता होगा। ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क सबसे क्वेश्चन था। क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। ठीक है। तो यदि आप इसको छोड़ना भी चाहते थे तो छोड़ सकते थे, लेकिन 4 ईयर का था, इसमें कैलकुलेट करना। जिन्होंने छोड़ा होगा उन्होंने समझदारी का काम किया होगा भाई। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पता नहीं लग पाया था कि था नहीं था। ठीक है। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो था ये लास्ट ईयर जैसा ही था। ठीक है ना भाई। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट जहां भी परसेंटेज में, एसआई में, इन्हीं सब में ले जाता है। जहां भी आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में जब भी आपको लग जाए ना कि वो फ्रैक्शन का यूज करने लग जा रहा है, छोड़ दो जहां भी आपको लगे। ठीक है। एडवांस मैथ पे आ जाओ। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं। ठीक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन कम थे। ठीक है ना। अच्छा, ट्रिगो से क्वेश्चन था। ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस से इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया है। हाइट एंड डिस्टेंस से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ के जाओ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीआई से, ठीक है ना, डीआई से 6-7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन भी इजी थे, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। ओवरऑल यदि हम कहें इस बार के मैथ का पेपर, तो हम
40 to 42, इसको हम गुड अटेम्प्ट ले सकते हैं कि भाई इतने 40 से 42 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे यदि आपने, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया था कि मैथ को पहले किया होगा। जिन्होंने मैथ को पहले नहीं किया होगा, लास्ट के लिए रखा होगा, उनके 30 क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाए होंगे, 30-32 क्वेश्चन। हमेशा मैथ्स को पहले करना चाहिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं, और प्रैक्टिस भी वैसे ही घर से करके जाना चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया मैथ्स का आपका, यदि आपने पेन ड्राइव को ढंग से पढ़ा होगा तो 42 क्वेश्चन आप बड़े आराम से विद इन टाइम लिमिट कर पाए होंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया होगा उसका तो हम कह नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो आपके लिए पेन ड्राइव बहुत ही हेल्पफुल रहा। चलिए अब हम आते हैं बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का आप यदि देखोगे क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट ईयर से थोड़ा सा मीडियोकर क्वेश्चंस थे, है ना। तो थोड़ा सा किसी जिन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं की होगी, क्वेश्चंस पेन ड्राइव में सारे पीडीएफ्स क्वेश्चन, सारे रिव्यूज़ और सारे जितने भी टेस्ट पेपर्स थे हमारे, जिन्होंने नहीं किया है, बहुत स्टूडेंट्स ने टेस्ट स्किप किया, ठीक है। तो उनको भी दिक्कत हुई होगी। रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेटली इस बार टफ था, ठीक है। अब रीजनिंग के बाद आते हैं हम लोग, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश देखो, इंग्लिश का पेपर बहुत ही इजी, ठीक है। आपको यदि मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, PQRS जो भी जैसा करवाया है आपने वो प्रॉपरली किया होगा, आराम से 45 नंबर आप ले आओगे, ठीक है। एरर्स बहुत ही इजी था, ठीक है। आपका पैसेज भी बहुत इजी था इस बार, जो जू के ऊपर था, ठीक है ना, जू के ऊपर था, वाई वी विजिट जू, तो वो पेपर भी इजी था, वो पैसेज भी इजी था, ठीक है। आपका ईडियम फ्रेज इजी आया है, करेक्शन तो इस बार बहुत ही इजी आया है। तो इंग्लिश बहुत इजी आया है, और लास्ट ईयर से भी इंग्लिश जो है इस बार इजी आया है, ठीक है। तो यदि आपने पेन ड्राइव को प्रॉपरली किया होगा तो आराम से 45 क्वेश्चन नंबर आपका आएगा। रिपीट बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जीके और जीएस पे। जीके, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज। देखो, जीके जीएस में यदि हम बात करें तो पहले हम स्टैटिक से बात कर लेते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन था, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन कहां से था? देखो, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था, ठीक है। और फंडामेंटल राइट से देखो वही क्वेश्चन था जिसमें मैं आपको बार बार कहता हूं कि यही से क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन इस बार था फ्री एजुकेशन की, जो हम लोग बात करते हैं 6 से 14 ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो वहां से ये क्वेश्चन आ गया कि कौन से फंडामेंटल राइट में, ठीक है। फंडामेंटल राइट देखो, जहां जहां से मैंने आपको कहा है ना कि भाई फंडामेंटल राइट में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप वो करके जाओ। इधर उधर से क्वेश्चन कोई आएगा ना तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। यदि वो आपको नहीं आ रहा होगा तो किसी और को भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पॉलिटी का है, ठीक है। पॉलिटी में फिर देखो ये क्वेश्चन आ गया है कि लेबर मिनिस्टर कौन था, ठीक है ना, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर। तो ये मैंने आपको नहीं करवाया, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर कौन था, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए टफ होगा, तो और भी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन टफ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो प्लानिंग वगैरह से क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री से यदि हम बात करें, स्टैटिक हिस्ट्री से, तो स्टैटिक हिस्ट्री वगैरह जो है एग्जैक्टली बच्चों को क्वेश्चन याद रहता नहीं, तो कोई उतना ढंग से बता नहीं पाया, ठीक है। तो हिस्ट्री जितना भी मैं आपको, जो मैं अपनी एनालिसिस एक बता रहा हूं, आप और भी बच्चों से आप बात करेंगे तो ये बात पता चल जाएगा। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जहां जहां से मैं जो क्वेश्चन आपको करवाता हूं आप उसको करके जाओ। आप ये मत सोचो कोई आपको कह दे कि ये क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे नहीं होता। आप एक अपना जो एक भाई स्टैंडर्ड हमारा रूल है, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का एक रूल है, आप उस स्टैंडर्ड चीज को फॉलो करो, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करो। उनमें से क्वेश्चन इतना जरूर आता है कि आप आराम से जीके जीएस में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। साइंस से देखो पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, साइंस से पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए। जैसे अब देखो डिजिट से क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। तुम्हारा वो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, सिस्मोग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
फिर देखो, अच्छा, वार्म ब्लड कोल्ड ब्लड के बारे में मैं जब पढ़ाता था तो स्टूडेंट कहते थे सर ये सब कहाँ आता है अब, लेकिन देखो आया है आपको, ये पूरा आपके पेन ड्राइव कोर्स में वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये सब सब दिया हुआ है, हीमोलिम्फ, इन सब के बारे में बताया। देखो कबूतर के ऊपर जो क्वेश्चन आया, पिजन का जो कलर है ब्लड का, ठीक है, तो पिजन का हीमोलिम्फ होता है, तो मैंने आपको बताया उसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। आप जाना कोल्ड ब्लड एंड उसमें जाना, उस वाले चैप्टर में पेन ड्राइव में आपका जो हुआ क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ये सारा मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रॉपरली जो बच्चे नेक्स्ट पेपर देने जा रहे हैं, नेक्स्ट सीटिंग का, नेक्स्ट शिफ्ट का, तो वो ये सब प्रॉपरली अपना यदि करके जाएंगे तो स्टैंडर्ड आप अपना, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दिया कि भाई मैथ में आप आराम से 42 क्वेश्चन कर सकते हो, ये मैं आज नहीं कह रहा कि एग्जाम होने के बाद, ये मैं आपको एग्जाम होने से पहले भी कहता था कि इतने क्वेश्चन आप आराम से पेन ड्राइव हमारा करो, ठीक है, आप पेन ड्राइव कोर्स आराम से करो। क्लास में भी आते हो तो क्लास में भी जो आपको यहाँ करवाया जाता है वहाँ उतना यदि आप करते हो, पेन ड्राइव से भी आप यदि जो उसमें है उतना करते हो, प्रॉपरली टेस्ट देते हो, ठीक है ना, टेस्ट रिव्यू में जो है आप पार्टिसिपेट करते हो। बहुत संडे को टेस्ट रिव्यू होता है, ठीक है, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो वो सब गलत है भाई। यदि आपने वो सब कुछ किया है तो 40 से 42 क्वेश्चंस आप मैथ्स में ईजिली कर लोगे, ठीक है। इंग्लिश में मैं 45 रख के चलता हूँ, आप बहुत ईजी था पेपर इंग्लिश में 45। रीजनिंग चलो बहुत ही, इस बार एक मैं वो लेके चलता हूँ 38, ठीक है, और जीएस और जीके में लेके चलते हैं 35, ठीक है। तो यदि आप इतना भी आप किए हो गए तो देखो कितना बनता है, 10 10 20, 2 4 4 8, 2 10 और 6 16, ठीक है, 160, समझ गए। तो इजीली जो है आपका प्री निकलना है पेपर 1 जिन्होंने इस तरह से किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि जो भी हमारे पेन ड्राइव कोर्स वाले बच्चे हैं, मैं आपको देखो बेटा हमेशा कहता हूं कि जो देखो जब आप अपना स्टैटिक सब कुछ खत्म कर लेते हो, पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद टेस्ट आपको जरूर देना है, और टेस्ट देने के बाद रिव्यू में भी आपको जो है पार्टिसिपेट करना ही करना है। संडे को रिव्यू होता है, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो बहुत स्टूडेंट, तो उनको दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि देखो होमोलिम्फ वाला क्वेश्चन जो है ना, मैंने रिव्यू में एक बार डिस्कस किया है। जब मैंने प्लेटिपस के बारे में डिस्कस किया था, एंटीटर के बारे में डिस्कस किया था, उसी टाइम मैंने ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले क्या करो, देखो पेन ड्राइव को प्रॉपरली पढ़ो, फिर जब टेस्ट वगैरह स्टार्ट होता है और टेस्ट रिव्यू होता है तो उसे आप पार्टिसिपेट करो आराम से अपने घर बैठे। आप जिस भी स्टेट में, बड़े स्टेट दिल्ली वगैरह आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्टल में अपने पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिटी, अपने स्टेट, अपने गांव से प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपको एक रूम चाहिए, बस उस रूम में जाके, और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहिए। देखो मैं पेन ड्राइव के लिए, आपको पता है हमारा पेन ड्राइव है, वो इंटरनेट की आपको जरूरत नहीं, फ़ोन में लगाया, देखना स्टार्ट किया, बस एक दिन इंटरनेट की आपको जरूरत होती है, वो भी कब, संडे को 2-3 घंटे के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। अदरवाइज आपको इंटरनेट की भी हमने ऐसा आपको सिस्टम दे रखा है कि पेन ड्राइव हमारा आप फोन में लगाओ चलाओ, आपको लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को पेन ड्राइव के बारे में नहीं पता है, मैं एक बार बता दूं, देखो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है पेन ड्राइव कोर्स। ये पेन ड्राइव कोर्स एसएससी के हर एग्जाम के लिए हम लोग देते हैं, सीपीओ हो, सीजीएल हो, ठीक है ना। पेन ड्राइव कोर्स का फी कितना है, 4500, ठीक है। 4500 में आपको पेन ड्राइव मिल जाता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, हम वहां पे डिलीवर करवा देंगे। पेन ड्राइव कोर्स करने का क्या वे है भाई, ये आप अपने फोन में, लैपटॉप में कहीं भी चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि लैपटॉप ही चाहिए, फोन में आराम से चलाओ। ठीक है ना, तो फोन में चला लोगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरी बात, इंटरनेट कनेक्शन, नो इंटरनेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। बस एक फोन चाहिए, स्मार्टफोन, पेन ड्राइव लगाओ और देखो। सब कुछ हम लोग आपको गाइड करते हैं इन बिटवीन कि कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट वगैरह सारा चलता रहता है, उसका हम रिव्यू भी करवाते हैं। कोई इंस्टीट्यूट टेस्ट का रिव्यू नहीं करवाता, हम आपको रिव्यू भी करवाते हैं, ठीक है। और ये सब कितने में मिल रहा है आपको, 4500 में, ठीक है। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है दिल्ली पुलिस एग्जाम की वजह से, तो 4000 में अभी ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जिन बच्चों को चाहिए वो अभी बुक करवा लो, ठीक है। जो बच्चे अभी बुक करवाएंगे,
एग्जाम के, जब दिल्ली पुलिस के एग्जाम खत्म होंगे तो हम उसको भी इस बार वाला भी सारा डॉक्यूमेंट उसमें डाल देंगे, ठीक है। और आपका पहले से प्रायर बुक प्री आपने ऑर्डर दे रखा है तो आपको 4000 का ही पड़ेगा, 4500 आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। लेने का तरीका क्या है कि आप 9205330671 इस पे कॉल करके रोशन सर से पता कर लो कि सर कैसे मंगवाना है, क्या करना है। रोशन सर आपको पूरी तरह से हेल्प कर देंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो एक तो वैसे ले सकते हो, आप चाहो तो दिल्ली में हमारे ब्रांच पे आके ले सकते हो, साकेत में, महिपालपुर में, बदरपुर में, कहीं भी किसी भी ब्रांच में आके ले सकते हो, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा आप अपने घर मंगवा सकते हो, ठीक है। तो कोई भी इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ये लो। और जो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ जो जो मैंने कहा है उसे थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लो। आप आराम से जो है 160 तो 155 160 आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।